एक्सपीरियंसेस की बुक है जो मैं आप लोगों को सादर भेंट करना चाहती हूँ ताकि उनके बारे में के जिला अध्यक्ष माननीय ठाकुर अभय सिंह राठौर जी से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे एमएलसी साहब चाहिए जैसे यहाँ बैठे हैं, ऐसे माननीय विधायक जी चाहिए, सुधाकर सिंह जी जैसे। और जब देखे कि हम घिर गए, अपने तलवार से अपने बांसुओं को काट दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद और उद्योगपति हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप बहुत कुछ सीतापुर को देने जा रहे हैं। आज घोषणा भी हो गई है। सीतापुर से क्या अपेक्षा है और सीतापुर को क्या देने जा रहे हैं? सिर्फ ज़मीन की अपेक्षा है। ज़मीन अगर ठाकुर साहब ने डिक्लेयर किया है, 1 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसकी परमिशन होंगी 6 महीने में, और ईश्वर की कृपा रही तो 1 साल के अंदर हो, अगला जब सीजन आएगा गन्ना का तब वो प्रोजेक्ट चालू रहेगा। तो ये गन्ना की धरती है, यहाँ ज़्यादातर किसान गन्ना के ही हैं। ऐसे में इसीलिए लगा रहे हैं इथेनॉल की इसीलिए लगा रहे हैं कि यहाँ किसानों को परेशानी है, और साथ साथ हम सबको मेंबर बनाएंगे किसानों को। ऐसा नहीं है, किसानों को मेंबर बनाएंगे। या पीओ को मैंने ऐलान किया है। जी ये पीओ का ऐलान किया गया है, फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें हम सबको किसानों को भी जोड़ेंगे, इनका शेयर रहेगा, समझे कि नहीं भाई। अभय सिंह का शेयर रहेगा उसमें, और राकेश सिंह जी है हमारे बहुत पुराने साथी हैं। सबको जोड़ेंगे, जितना जो पैसा लगाएगा उतना प्रॉफिट उसको जाएगा। अभी तक 40 रुपये का भाव था, अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भाई साहब ने बताया, चेयरमैन साहब ने बताया 54 रुपये का भाव हो गया। 54 रुपये में तो अच्छा प्रॉफिट है। अब 50% की सब्सिडी है, चूँकि यहाँ उद्योग किसान लगा नहीं सकता, उनकी क्षमता नहीं है। हम लोग मुंबई गए, सारी चीज़ें उद्योग की समझ में आ गई है, तो हम लोग मेंबर पार्लियामेंट में रहा 5 साल मोदी जी के साथ, तो प्रोजेक्ट यहाँ लग जाएगा। अब एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट लगेंगे। ये तो हम बिजनेस भी हम करेंगे और लोगों को, सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और किसानों का इसमें भला होगा। हरबंस सिंह जी, बहुत सारे लोग आज अपने वर्णन करते हैं कि वो कहाँ से उठे थे, कहाँ तक पहुँचे। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, आप बॉम्बे तक गए, शुरुआती दौर का बताइए और कैसे बॉम्बे तक पहुँचे ताकि आपसे प्रेरणा ले सकें। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि मुझे BSc AG करने के बाद, उस समय तुरंत नौकरी, नए ब्लॉक बने थे, नौकरी मिल जाती थी, इसलिए हमने BSc AG किया, BSc नहीं किया। और तुरंत हमको ADO की नौकरी मिल गई, 550 रुपया तनख्वाह, उस जमाने में बहुत बड़ी तनख्वाह थी, ठीक है। मैंने एक पिक्चर देखा जितेंद्र की, जीने की राह, वो उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई जाता है, 150 की नौकरी करता है, फिर 6 साल में बिल्डर बन जाता है, फिर लंबी लंबी इमारतें बनती हैं, और सेठ की लड़के से उसका प्यार हो जाता है, गाने वाने होते हैं। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे डर नहीं था कि प्यार वार करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि दो काम तो करना नहीं, एक ही काम करना मुझे, तो मैं जितेंद्र से ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँगा। तो मैं 5.5 साल में बिल्डर बन गया, लेकिन मैंने रात दिन मेहनत किया। बच्चों को संदेश ये दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास 24 घंटे में 16 घंटा 18 घंटा जितना मेहनत कर सकते हो करो, चाहे उसको वेस्ट कर दो, चाहे सो के, चाहे दारू पी कर बिता दो, तब तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अगर तुम मेहनत करके, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, किसी राइटर ने लिखा है। हमको पढ़ाया गया था, चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। हमारे गुरु ने पढ़ाया था, और 3 चीज़ें हमारे गुरु ने हमको समझाया था कि लंबा सोचना, बड़ा सोचना, छोटा कभी सोचना नहीं। जैसे मोदी ने सोचा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। फिर दूसरी बात है उसके लिए कड़ी मेहनत करना, और कड़ी मेहनत के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती है, तो हिम्मत मत हारना। अच्छा, कभी स्टेशन जानते हैं मोदी जी ने जहाँ चाय बेची? ये बात बड़ी उठ रही, बार बार उठती है, सब यही कहते हैं चाय बेचा। मोदी जी कोई उद्योगपति तो नहीं थे, हो सकता है चाय नहीं बेचे हों। अच्छा। राजनीति में बहुत कुछ बोलना पड़ता है। आज बोल के प्रधानमंत्री तो बन ही गए, अब चाय का कहाँ प्रश्न रह गया। वो साधारण परिवार में पैदा हुए थे, किसान परिवार में पैदा हुए थे, इतनी बड़ी तरक्की किया, ठीक है। और आज वो देश के प्रधानमंत्री है। वो देखिए, वो पॉलिटिकल विषय है कि उन्होंने चाय बेचा कि नहीं बेचा। वो पॉलिटिक्स वाले, अपोजिशन वाले कुछ न कुछ, अपोजिशन का मतलब होता है टू अपोज, ठीक है। अच्छा भी करो तो अपोज तो करेंगे। लेकिन मैंने उनकी नकल किया और उनके नेतृत्व में अच्छा काम किया। 5 साल में बहुत कुछ आप जानते हैं राकेश जी, मुझे, राकेश भाई को मालूम है, मुझे पूरे हिंदुस्तान में परफॉर्मेंस 5वां स्थान मेरा, और उत्तर प्रदेश मेरा नंबर 1 स्थान है। ये आपके भाई के लिए आपको गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, उसमें हमारा बिजनेस चौपट हो गया, लड़का हमारा नहीं संभाल पाया, इसलिए मैं फिर आपकी टिकट नहीं लिया। हमने कहा अब तो हाउस में रह चुका हूँ,
2 कुर्सी आगे बैठूंगा जाके। हाँ, यही तो होता, 2-3 कुर्सी आगे मिलती है, और क्या है। तो मैं अपना बिजनेस ठीक कर लूँ। अब बिजनेस ठीक हो गया, बिजनेस मेरा नहीं ठीक होता, पैसा नहीं होता, तो कैसे मैं उद्योग की बात करके जाता। अच्छा, आखिरी सवाल, जब कभी कोई फैक्ट्री लगती है किसी ज़िले में, तो ये होता है कि फैक्ट्री तो लग जाती है, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो बाहर के लोगों को उसमें जगह दी जाती है। जब सीतापुर में आप एथेनॉल फैक्ट्री लगाएंगे तो सीतापुर वासी ही उसमें काम करेंगे। ऐसा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के उन्हीं के बच्चों को हम ले लेंगे, हम काहे को बाहर के लाएंगे। लेकिन कोई टेक्निकल इंजीनियर अगर आपके पास नहीं है, वो फैक्ट्री नहीं चला सकता है, तो बाहर का ही आएगा। देखो, फैक्ट्री कोई हंसी मजाक नहीं है। ठीक से चलेगी तो फायदा है, और नहीं ठीक से चलेगी तो बर्बादी है। हम बर्बादी करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, ठीक है। हमें बहुत इसमें से कमाना नहीं है, हम तो बांट देंगे यहाँ कमा के। हमारे पास बम्बई में बहुत बड़ा मैं 102 महले की बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, और 97 की बनी आपके भाई की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। ये भी एक छोटी बात नहीं है। यूपी का एक लड़का गया है और बड़े बड़े बिल्डरों से को बीट करके 180 फेस में बन रही है वर्ली में, ठीक है। तो इस पर हिम्मत है, हिम्मत मर्द मरते खुदा कहा गया है। हिम्मत है, हिम्मत करिए, ठीक है। महाराणा प्रताप जब घास की रोटी बिटिया छीन ली गई तो संधि लिख रहे थे। उनकी वाइफ का भी, उनके रानी का भी वक्तव्य आना चाहिए। उन्होंने क्या किया, आई और फाड़ के फेंक दी। बोले 22,000 राजपूत तुम्हारे एक इशारे पे अपने सर कटवा दिए हैं। मैं कम से कम सुहागन तो तुम तो जिंदा तो हो, उनको मैं क्या जवाब दूंगी जाके राजा बन के। फाड़ के फेंक दिया। और उस समय कवि ने लिखा है कि थक गया समर से है तू, रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी बन जाऊंगी अपनी तलवार मुझे दे, ठीक है। तो उनको फिर जोश आ गया, फिर बोले मैं तलवार नहीं देता हूँ, मैं लड़ूंगा। इतने में फाइनेंस आ गया तो लड़ लिए, ठीक है। भगवान राम कितना तपस्या किए, 14 साल। हम 36 लोग मीटिंग में आए, 2 घंटा बाद खाना खा लेते तो क्या कुछ कम हो जाता। इतने अच्छे अच्छे नेता कुछ बोलने आए थे, कुछ सुनते तो अच्छा था ना। लेकिन धीरे धीरे कल्चर बनेगी। इनकी भाई साहब की भी गलती है, खाना गरम ही नहीं करवाना था 5 बजे तक, है। बिल्कुल सही बात है। जब इस उम्र में इतना इंतजार कर सकते हैं तो एक संदेश है, एक प्रेरणा स्रोत हैं, और आने वाले दिनों में सीतापुर को बहुत कुछ देने भी जा रहे हैं। कल्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। भगवान राम तो कंदमूल खा के 14 साल रह गए, और हम एक बेटा 2 घंटे बाद भोजन करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा? नहीं, एक मीटिंग खाएंगे तो कम हो जाएगा? उपवास नहीं रहता आदमी। तो जब तक ये त्याग नहीं आएगा क्षत्रिय समाज में, जब तक इच्छा नहीं आएगी, तब तक मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, त्याग और इच्छा दोनों आनी चाहिए, ये कहना है आपका। और देखिए, सीतापुर के लिए आने वाले दिनों में इथेनॉल की बड़ी फैक्ट्री देने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और आज इसकी बाकायदा घोषणा भी करती है। सुनिए, क्षत्रिय महासभा के लिए कोई आज तक राजा महाराजा इतने हुए, एक कार्यालय नहीं हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट का कार्यालय को लेते थे, भाड़ा भी नहीं देते थे, छोड़ देते थे बाद में। पूछिए राकेश भाई ने 1 करोड़ रुपया गिन के लिया, 5 लाख कम कर दिया था उसमें, समझे कि नहीं। 11 2 फ्लैट भी 11 लाख कम किया। हाँ, 11 बता भी चुके हैं कई क्षत्रिय सम्मेलन में, पूरा बता चुके। 2 फ्लैट लिया था मैंने तो 11 लाख हो गया, समझे ना। पहले में 5 लाख कम किया, तो बाद में 4 लाख कम किया। भाई 11 का आंकड़ा देना, इनका भी कुछ लगना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन इसमें बनिया कौन बड़ा था? ये 2006 में, ये 2006 की बात है। आज तो फ्लैट 2.5 करोड़ का है, 3 करोड़ का है वो, दोनों फ्लैट मिला के, ठीक है। इनकी भी मानता है कि 11 लाख रुपया उस समय छोड़ दिए, और कौन छोड़ेगा, समझिए। ये बनिया जरूर है, पहले बनिया फिर ठाकुर है, समझ लेना बात में। ये बनियापन छोड़ते नहीं जल्दी, बड़े आप हैं ना, ठीक है। बनिया मैं भी हूँ, लेकिन जब ठकुराई की बात आ जाती है तो उस दिन ठाकुर हो जाता है। तब जब आन बान शान की बात आ जाती है, तब क्षत्रिय मौत का फिक्र नहीं करता कभी भी, वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो दोनों भाई लगभग एक ही है। अब आज व्यापार नहीं करोगे तो कौन भामाशाह जो हमको फाइनेंस करेगा? उस समय मिल गए थे, आज कौन को? हमको खुद भामाशाह बनना, खुद राणा प्रताप बनना, दोनों काम करना, तभी जाके इज्जत हमारी रहेगी। देखिए, बहुत बड़ा संदेश, खुद भामाशाह बनना है और खुद महाराणा प्रताप बनना है। ये क्षत्रिय समाज के लिए क्षत्रियों के अगुवाकार ने बड़ा संदेश दिया है, और जो इस रास्ते पर चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का युग है। अर्थ है तो सब कुछ है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।